हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। सो लास्ट वाला व्लॉग आप लोगों ने हमारा देखा होगा जो वाटर बॉटल फ्लिप चैलेंज था, उसमें मुस्तफ़ा हारे के उन्होंने तो बहुत ज़्यादा चीटिंग की थी। आप सबने देखा भी है और बहुत सारे लोगों ने, बल्कि सबने ही कमेंट करके लिखा था कि मुस्तफ़ा ने चीटिंग की है और सलवा जीती है। बाय द वे, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और मुस्तफ़ा ने भी बाद में एडमिट कर लिया था कि हाँ उन्होंने चीटिंग की है और वो मेरे लिए चिकन कढ़ाई बनाएंगे। तो फाइनली आज वो दिन आ चुका है जब मुस्तफ़ा मेरे लिए चिकन कढ़ाई बनाएंगे। घर में इस वक्त सारी की सारी ग्रोसरी अवेलेबल है, सवाए टमाटरों के टमाटर नहीं है। मुस्तफ़ा इस वक्त रेस्टोरेंट में है और वो रात में लेट आएंगे और जब वो आएंगे तब वो आके यहाँ पे कुकिंग करेंगे। उस वक्त तक सारी की सारी शॉप्स बाहर बंद हो चुकी होंगी और हमें टमाटर नहीं मिलेंगे। तो मैंने सोचा कि उनके आने से पहले मैं टमाटर वगैरह ले आऊँ, इससे पहले कि शॉप्स वगैरह भी बंद हो जाए। तो चलते हैं जाके टमाटर लेकर आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहले अमीर थे और बाद में गरीब हुए, और ऐसा भी नहीं है कि टमाटर पड़ा हुआ नहीं है, पड़ा हुआ है, सिर्फ ये एक पड़ा हुआ है कीमती टमाटर यहाँ पे, लेकिन एक से कढ़ाई बनेगी नहीं ना, इसलिए हमें और टमाटर चाहिए। लेट्स गो। हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ मॉल के अंदर। अब यहाँ पे मैं ढूंढ रही हूँ कि मुझे कहाँ मिलेगा धनिया। वैसे मुझे पता तो है कि धनिया टमाटर कहाँ पे है, लेकिन मैंने सोचा कोई मसाले भी ज़रा देख ही लूँ, कोई चिकन कढ़ाई मसाला। तो ये रहा मसालों का सेक्शन। जैसे ज़ख्मों में नमक छिड़का जाता है वैसे ही मसाले भी छिड़के जाते हैं और मुस्तफ़ा इस काम में बहुत माहिर है। वैसे मैं ढूंढ रही थी और मुझे मिल गया ये चिकन कढ़ाई मसाला। मैंने सोचा कि ले लेते हैं, फिर बाद में मैंने खुद ही सोचा कि रहने दो, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, पता नहीं मुस्तफ़ा ने क्या बनाएंगे क्या नहीं, ऐसे ही मेरे मसाले भी ज़ाया जाएंगे। ये मैं आ गई वेजिटेबल सेक्शन में। यहाँ से मुझे टमाटर लेने थे और धनिया भी लेना था और साथ थोड़े से मैंने सोचा कि प्याज भी ले ही लूँ। तो सब कुछ मैंने ले लिया है, धनिया टमाटर और प्याज, और अब जा रहे हैं हम घर। अब मिलते हैं आपको घर जाके। मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मौसम की वजह से है, मौसम चेंज हो रहा है। फिर मुस्तफ़ा का वेट करूँगी तब तक क्या तबीयत रहती है क्या नहीं। लेट्स सी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते, लेकिन देखते हैं, वेट करते हैं मुस्तफ़ा का। One eternity later. हेलो हेलो हेलो, ये क्यों साइलेंट मोड में चले गए? इन्हें क्या हो गया? कैमरा उन्होंने ऑन कर दिया था और सेटिंग उन्होंने हिला दी थी और इन्हें पता नहीं था कि ये इसका वॉइस म्यूट हुई हुई है और उनकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई, बल्कि इनकी क्या पूरा व्लॉग ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। वैसे वायदा भी आप बोल के रहे थे मुस्तफ़ा? यहाँ पे मैं अपने तसुरात का ख्याल कर रहा था जो कि ना हो पाया। वैसे सस्ती बातें ही कर रहे थे, अच्छा हुआ रिकॉर्ड नहीं हुआ। चले ये छोड़े, आगे चलते हैं। इनको मैं साथ देने के लिए, इन्होंने आज कुकिंग करनी थी तो मैं इनको कंपनी देने के लिए एप्रन पहन रही थी कि मैं भी इनको कंपनी दूंगी, लेकिन इनको उसमें भी तकलीफ हो रही थी। क्यों हो रही थी भाई? क्योंकि ये मेरा काम था, मैंने करना था, लेकिन फिर भी तुमने क्रेडिट लेने के लिए चक्कर में आके बैठ गई थी कि मैं भी कुछ अपना दिखाऊं, यहाँ पे आऊं। शायद मेरे हाथ लगे थे इसीलिए अच्छी चिकन कढ़ाई बन गई थी, ऐसे नहीं लगता आपको? कम ऑन। तो ये हम लोग एप्रन पहन के रेडी हो चुके थे और हम जाने लगे थे कुकिंग के लिए, क्योंकि अब हमें इसके ऊपर वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और अगर ये काम मेरे से हुआ होता, वॉइस का मसला, तो इन्होंने इतनी सस्ती बातें करनी थी। आय शुक्र है इनसे ही हुआ है ये। और सस्ती बातों के अलावा आपको कुछ भी पड़ जानी थी। तो ये आ चुके हैं किचन में हमारे और अब ये सेटिंग आगे पीछे कर रहे हैं। वैसे इनको सारी की सारी चीजें प्रोवाइड कर दी थी मैंने, आगे भी आप लोग देखते रहेंगे। और ये अब चिकन को खोल रहे हैं चिकन साफ करने के लिए। और फाइनली डब्बा खुलने के बाद ये चिकन की अब सफाई कर रहे हैं। सफाई निस्फ ईमान है। सफाई तो ऐसे कर रहे हैं जैसे ये प्रोफेशनल शेफ है। क्यों भाई? बस क्या करे, करना पड़ रहा था क्योंकि हम हार गए थे। चिकन की सफाई हो चुकी थी, अब बारी थी इस पे कट लगाने की और उसके बाद फिर स्टार्ट करने की। अब बारी आ गई थी चूल्हा चलाने की, मतलब आग लगाने की। आग लगाने का काम ही बहुत अच्छे से करते हैं। नहीं, वो आग लगाने वाले काम में आप ज्यादा माहिर हो, लेकिन यहाँ पे लगाना पड़ा मुझे। खैर फाइनली मुझसे मैंने चूल्हा चला लिया, स्टार्ट कर दी थी अपनी कुकिंग स्किल्स। तो सबसे पहले इन्होंने ये ऑलिव ऑयल का भाषण दिया और फिर भाषण देने के बाद इन्होंने स्टार्ट कर दी कुकिंग। ये वो मोमेंट था जब इनके हाथ में थोड़ी सी ऑयल की चींट दूसरी दफा क्या आके गिरी कि इनके हाथ पे चोट ही लग गई। तो ये ऐड करने लगे थे सिनेमन पाउडर ताकि इस चिकन में स्मेल ना रहे। मैंने सोचा लगे हाथ मैं भी साथ साथ खड़े खड़े आटा क्यों ना गूंद ही लूं। हालांकि रोटियां फिर बाद में हम लोगों ने बाहर से ही मंगवा ली थी।
So guys, now it's turn for garlic and ginger paste. इस बार फिर दोबारा इनके हाथ में उड़ के छींट आई और मुझे लगता है कि इस बार ज़रा ख़तरनाक सी थी क्योंकि इनके हाथ में थोड़ी ज़्यादा लग गई थी, इनको पेन होने लग गया था। जी तो मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ पे पानी क्यों ऐड किया हम लोगों ने, इस वजह से क्योंकि हम लोग बना तो चिकन कढ़ाई रहे थे लेकिन मुस्तफ़ा को पसंद है थोड़ी ग्रेवी, तो हम लोगों ने थोड़ा सा शोरबा रखा था, मतलब आप ये समझ लें कि हमने चिकन कोरमा बनाया था। ओ सॉरी हमने नहीं, मुस्तफ़ा ने चिकन कोरमा बनाया था, थोड़ा ग्रेवी वाला। मैंने मुस्तफ़ा को बोला चूल्हे को थोड़ा आस्ता कर दें क्योंकि मुझे याद आ गया कि मुझे एक वीडियो शूट करनी है, तो चलाएं वीडियो शूट करते हैं। फिर ड्यूरिंग कुकिंग ही हम लोगों ने ये वीडियो शूट की, थोड़ी सी आप क्लिप्स देख सकते हैं। नेक्स्ट टर्न थी टमाटर कटिंग की और वो भी उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की, बड़े नीट एंड क्लीन कट किए थे टमाटोज भी। आई वाज इम्प्रेस्ड, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना अच्छा कट करेंगे, बट अच्छी कटिंग की थी उन्होंने टमाटोज की भी। और ये सीन बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा, मुस्तफ़ा के चेहरे पे खुशी चेक करें, जो स्मोक निकल रहा है वो और जो खुशबू आ रही है जो खाने की। नाउ इट्स टाइम टू ऐड टमाटोज। टाइम टू ऐड सम स्पाइसेस नाउ। Now mix. लड़के की खुशी तो चेक करो, हो गया रेडी चिकन कोरमा। जब स्मोक नहीं निकली तो अपसेट हो गई, ये क्या कहेंगे आप? द कोरमा वाज फैंटास्टिक एंड ये अगर रियल वॉइस में होता है मज़ा आना था, लेकिन ये है कि इतनी ख्वारी की थी हमने एंड ये व्लॉग हम नहीं भी बनाना। और ये देखिए लुक चेक करें, और ये हम बाहर से रोटी मंगा ली थी हम लोगों ने, और हाँ ये चेक, ये खुशी चेक करे जरा। अमेजिंग। ये टेबल पे सेट कर लिया था, ये रहे हमारे शेफ, और अब मेरी बारी आ गई टेस्टिंग करने की। और जैसे ही मैंने फर्स्ट बाइट ली, मैंने मुस्तफ़ा को बोल दिया था कि आपको रोज कुकिंग करनी चाहिए, तो मुस्तफ़ा का चिकन कोरमा हो गया था पास। तो चले अब लेते हैं व्यूज हमारे प्रोफेशनल शेफ के। मुझे बहुत अच्छी लगी थी, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट कि इतना अच्छा वो कोरमा बनाऊंगा मैं, लेकिन यस मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि आप अच्छा बनाओगे। सो वाज नाइस, या इट वाज नाइस। तो आप कुकिंग किया करो रोज। तुम्हारी मोहब्बत में तुम मुझसे और क्या क्या कराओगी। चलो बस पैसे पूरे हो गए। सी यू गाइस इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय। हाँ जी, खाना खत्म हो चुका था, जो कि इन्होंने कोरमा बहुत अच्छा बनाया था, मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा था और बहुत अच्छा बनाया था इन्होंने। लेकिन जो गंद बन चुका था, ये बर्तन तो आप लोग देख ही रहे हैं, मैं आपको अभी और भी चीज़ें दिखाती हूँ, जरा रुक जाए। ये तो बर्तन है ही है यहाँ पर रोटियों का पैकेट ऐसे पड़ा हुआ है खुला। उसके बाद वो देखिए पीछे ट्राइपॉड और वो एप्रन उन्होंने वहीं पर फेंका हुआ, और यहाँ पे ये बिखरी हुई स्टूल, और ये मेरे चप्पल, ये तो मेरे ही पड़े हुए हैं। लेकिन ये यहाँ पे देखें, ये जो कबर्ड खुली है वो खुली की खुली, ये रहा पतीला। और बर्तन हालांकि मैं साथ साथ धोती भी थी, लेकिन यहाँ पे अभी भी और बर्तन पड़े हुए हैं। तो ये तो है ये, और ये हाँ ये टिश्यू तो मैं आपको दिखाना भूल ही गई। फिर इसके बाद मैं सीधा मुस्तफ़ा के पास गई और उनको मैंने आगे जाके बोला कि आइंदा कभी भी आपने कुकिंग नहीं करनी अब।